प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज मैंने अपने स्टेटस के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि आज रात्रिकालीन क्लास में हम आपके साथ मिल कर के अंसार 2025 के इतिहास और व्याकरण की चर्चा करेंगे। तो इतिहास और व्याकरण को लेकर के अगर जो दिग्भ्रम है, जो विचार है कि हमारे जो इतिहास के प्रश्न होते हैं, व्याकरण के प्रश्न होते हैं, उनको हम कैसे हल करें, तो इनको हल करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप सब प्रश्न को देखें और प्रश्न को देख करके उसके चारों विकल्पों को जरूर पढ़ें। यदि आप उनके चारों विकल्पों को पढ़ रहे हैं और पढ़ करके कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हम 2025 का जो पहला सेट आया था HH, उसका पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और उसके साथ अन्य विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिने जाने का काम जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी रचना जटमल ने की थी। हिंदी प्रदीप, दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसकी है। हिंदी प्रदीप पत्रिका को हम पढ़ें, इसके साथ मैं आपको बता दूं ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक, कहीं कहीं 1868 से 1900 तक मानी जाती है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है। इसमें दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने ब्राह्मण को लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य वचन सुधा का 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 में, बाला बोधनी पत्रिका का संपादन 1874 में। बाला बोधनी पत्रिका जो है महिलाओं को समर्पित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। कभी कभी विद्यार्थी द्विवेदी युग के नामकरण में गलत कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न मिलता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम देख करके विद्यार्थी वहाँ पर गलत कर देता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं और सरस्वती पत्रिका ये के संपादक थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने कब से कब तक संभाला, तो 1903 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक संभाला। इसके पहले संपादक हुए बाबू श्याम सुंदर दास। तीसरा प्रश्न इसका रखा है, कलम का सिपाही जो जीवनी विधा की रचना है, अमृत राय की द्वारा लिखी गई है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट हम कहते हैं और उन्हीं की जीवनी लिखी गई है। शेखर एक जीवनी जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तार सप्तक के प्रणेता और जो राहों का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा, ऐसे लेखक अज्ञे द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो ललित निबंधकार की बात आती है। तो ललित निबंधकार ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल भी दिए हैं, सरदार पूर्ण सिंह भी दिए हैं, श्याम सुंदर दास भी दिए हैं, कुबेरनाथ राय भी दिए हैं। निबंधकार हालांकि इसमें सभी हैं, हम पूर्ण रूप से कह दें तो कुबेरनाथ राय इसके जो ललित निबंधकार हैं। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन रखा है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो इस प्रश्न के साथ मुझे एक क्वेश्चन और भी मिल जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो 1936 ईस्वी में हुई, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई। इसके पहले अध्यक्ष जो हुए मुंशी प्रेमचंद हुए और उनको अध्यक्ष बनाने का कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1936 की बात अगर आ रही है तो एक महाकाव्य भी रचा गया था छायावाद में। उस महाकाव्य का नाम है कामायनी। कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों का महाकाव्य है, जिसका तीसरा सर्ग श्रद्धा और मनु इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में समाहित है। कभी युग पूछता है तो छायावाद लिखा जाता है, तो इसका अगर पहला सर्ग पूछता है तो आशा सर्ग है।
और अगला क्वेश्चन इसका महादेवी की रचना है। पहला रखा है धूप के धान। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। दूसरी रचना है पल्लव। पल्लव पंत की है। पल्लव से ही एक इंटरमीडिएट में कविता समाहित है। परिवर्तन। परिवर्तन कविता जो है पल्लव से ही ली गई है। सांध्य गीत रचना जो है महादेवी की है। सांध्य गीत से आपका गीत नंबर 1 और गीत नंबर 3 दोनों गीत सांध्य गीत से लिए गए हैं। और उर्वशी रखा है। उर्वशी की बात करें, उर्वशी पर 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। अगला क्वेश्चन से अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है, यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि कैसे इसका हल हम निकालें। अष्टछाप के कवि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी को ये ध्यान देना होगा कि कैसे पता हो अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा जो थी उसमें 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप का मतलब था अष्ट सखा। ये 8 मित्र थे। इन 8 मित्रों को लेकर के वल्लभाचार्य विठलनाथ ने जो रचना की अष्टछाप की। सूरनंद परमार रहे कुंभन कृष्ण महान, चतुर्भुज और गोविंद छीत छाप की खान। इनके सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, छीत स्वामी, इनके अलावा यदि कोई प्रश्न दिखता है तो वो अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता। अष्टछाप की रचना जो नंददास हैं, इनकी रचना एक रस मंजरी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। और अगली बात हम करते हैं क्वेश्चन की ताल सप्तक के। ताल सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने किया था। ताल सप्तक के 4 अंक निकले थे। 1943 में प्रथम अंक, द्वितीय अंक 1951 में, तृतीय अंक 1959 ईस्वी में, चतुर्थ अंक 1979 ईस्वी में। इसमें 4 ताल सप्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, इन्होंने जो सप्तक के कवि थे इनको राहों का अन्वेषी भी कहा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। पहले सेट का अंतिम क्वेश्चन है, तो सूफी काव्यधारा है क्या, पहले तो ये जाने। सूफी काव्यधारा जो है हमारे भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रयी शाखा को हम सूफी काव्यधारा कहते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि थे जायसी। तो जायसी जो थे, जायसी के गुरु थे शेख मोहिउद्दीन, और इनकी रचना जो है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट है। और इनमें पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की जो भाषा है वह अवधी है। हम दूसरे सेट पे चलते हैं तब तक के। और पहला क्वेश्चन इसका रखा है दूसरे सेट का, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक अगर हम बात करें, राम प्रसाद निरंजनी है। इसी से गद्य को आविर्भाव मिला था। इसमें ऑप्शन मुंशी सदाशिव सुखलाल रखा है। सुखलाल ने सुख सागर को लिखा है। राजा शिव सितारे हिंद ने एक पत्र भी निकाला था। एक इनकी बहुत फेमस रचना है राजा भोज का सपना। प्रजा हितैषी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा हितैषी, बनारस अखबार, तो बनारस अखबार के संपादक ये थे। प्रजा हितैषी के संपादक इनके साथी राजा लक्ष्मण सिंह थे। सदल मिश्र ने नास्कितोपाख्यान को लिखा है। नास्कितोपाख्यान को हम उदयभान चरित्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षण बोले कर मुस्काए। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया निबंध है। इनका एक रिपोर्टाज हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है जिसका नाम है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी रचना लिखी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सुखमय जीवन कहानी की रचना की। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की है जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके भांजे द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडो में।
शुक्लोत्तर शुक्ल युग के लेखक हैं तो राधाचरण गोस्वामी भारतीय युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हैं, बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के हैं, उदय शंकर भट्ट जो हैं, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट उदय शंकर भट्ट इसके कारण कंफ्यूजन होता है। उदय शंकर भट्ट जो है शुक्ल युग के हैं, शुक्ल युग के लेखक हो गया। अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की रचना है। रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की बहुत प्रसिद्ध रचना है। गोदान उपन्यास है, कृषक जीवन पर आधारित है और ये रचना प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर के उपन्यास हैं, मगर तितली अपूर्ण है इसलिए इरावती जो है इसमें अपूर्ण है, इरावती इसलिए नहीं पूछी जाती है आपकी तो कंकाल और तितली जो जयशंकर की है। निराला की साहित्य साधना जो है छायावादोत्तर युग की रचना है, तो ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। इनकी रचना और भी हम पढ़ते हैं, कश्मीर सुषमा, यह भी महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की कविता है, नागार्जुन ने प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रगतिवाद में ही 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखन की स्थापना हुई थी, बताया था आपको। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक में नाम आता है अज्ञे जी का, जिन्होंने 1943 में प्रयोगवाद की स्थापना की थी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने अभी पीछे जिक्र किया है। तार सप्तक का पहला प्रकाशन 43 में हुआ, दूसरा 51 में हुआ, तीसरा 59 में हुआ, चौथा 79 में हुआ, जिक्र हो चुका है। और आगे हम बढ़ते हैं तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष हमारे पाठ्यक्रम में शामिल बड़ा सशक्त निबंध जो बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष बहुविकल्पी के साथ साथ गद्यांश भी देकर के जाता है। राष्ट्र का स्वरूप, ऐसे लेखक जो शोध ग्रंथ है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। द्विवेदी युग के लेखक हैं तो अध्यापक पूर्ण सिंह, कभी कभी पूर्ण सिंह की रचना पूछ लेता है तो नहीं याद रहती हैं विद्यार्थियों को, कक्षा 11 में पढ़ करके आता है और इंटर में जा करके भूल जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सच्ची कन्या पवित्र आचरण, अमेरिका में मजदूरी। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका में मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगीवाद, हिटमैन, इन्होंने 6 निबंध लिख करके द्विवेदी युग में बड़े ही अमर साहित्यकार हुए। रामचंद्र शुक्ल ने कहानी लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय कहानी लिखी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है जिसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और एक राजा भोज का सपना मैंने आपको अभी बताया था पिछले उसमें, तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। जहाज का पंछी जो है उपन्यास है, इला चंद्र जोशी का है, हाई स्कूल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आनंद कादम्बनी अभी मैंने आपको बताया था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की रचना की है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। ऐसी सशक्त रचना लिखने वाले निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, काव्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, जिनके नाम पर भारतेंद्र युग का नामकरण हुआ, इनकी है। कितनी नावों में कितनी बार, ये आज्ञे की ही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था 78 का मिला था। कभी कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों को नहीं याद रहते हैं, तो ज्ञानपीठ के लिए पहला ज्ञानपीठ पंत को मिला, चिदम्बरा पर मिला, 68 का मिला। दूसरा ज्ञानपीठ मिला तो दिनकर को मिला, उर्वशी पर मिला, 72 का मिला। तीसरा ज्ञानपीठ जो मिला अज्ञे को मिला,
और कितनी नावों में कितनी बार मिला और 78 का मिला। चौथा बहुत महत्वपूर्ण हमारे काव्य में आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, जिनको यहाँ पर 82 का ज्ञानपीठ मिला। आगे हम बात करते हैं छायावाद युग के कवि हैं। तो छायावाद की बात करें तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा सूर्यनंद परमा नहीं, हम बात करते हैं सूर्य नंदन महादेव की जय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ऐसे सशक्त 4 रचनाकार हैं जिनको छायावाद में माना जाता है। छायावाद का जन्म तो जयशंकर ने दिया, लेकिन इसमें महादेवी आधुनिक मीरा के रूप में, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में, निराला जो है शोक गीत इन्होंने लिखा, और राम की शक्ति पूजा लिखा, शोक गीत अपनी पुत्री के वियोग में लिखा, सरोज स्मृति अपनी पुत्री के वियोग में लिखा था। जूही की कली इनकी पहली रचना है निराला की। महादेवी की यामा बहुत महत्वपूर्ण है, दीप शिखा, सांद गीत। अन्य रचनाएं महत्वपूर्ण निहार, नीरजा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। हम बात आगे करते हैं तो भारतेंदु की रचना है आनंद अरुणोदय, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। साकेत ऑप्शन दे रखा, साकेत में 12 सर्ग हैं। मैथिली गुप्त की है, महाकाव्य है जिसका 9वां सर्ग के का अनुताप और उर्मिला का विरह वर्णन रेखांकित किया गया है। कामायनी अभी मैंने आपको जिक्र कर दिया है। आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं चौथे सेट पे, तो बात कर रहे हैं अंधेर नगरी। अभी मैं आपको भारत हरिश्चंद्र की पंक्तियां पढ़ रहा था, मैंने निज भाषा ज्ञान के मिटाई ना ही को सूल। तो ऐसे लिखने वाले नाटक, बड़ा सशक्त नाटक है अंधेर नगरी। ऐसा नाटक भारतेंदु के द्वारा लिखा गया। हिंदी की प्रथम कहानी, मैंने अभी जब कहानी की चर्चा की थी बीच में, तो हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में मानी जाती है वो है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। रानी केतकी की कहानी ईसा खां की है, और दुलाई वाली उस राजेंद्र वाला घोष की है, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की अभी आपको बताए हैं। भारतेंदु की पत्रिका नहीं है, बात पूछता नहीं के लिए तो भाई आनंद का कादम्बिनी जो है वो आपके बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और सरस्वती राम महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ऐसे में हम इसका ऑप्शन टिक करेंगे सरस्वती पत्रिका। आगे बात करते हैं क्षण बोले कर्ण मुस्काए, किसकी है अभी मैं आपने पहले या दूसरे सेट में बताया है, कन्हैयालाल सुधाकर का निबंध है। नीड़ का निर्माण खिल खिल बहुत महत्वपूर्ण रचना है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने हालावाद को जन्म दिया। अष्टयाम रचना गोकुलनाथ की है। नाभादास अष्टयाम और भक्तमाल दोनों रचनाएं नाभादास की हैं, ब्रज भाषा की हैं। रसकलश हरिऔध की रचना है। हरिऔध ने एक प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा है, वैदेही वनवास महाकाव्य लिखा है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। ऐसी रचनाएं लिखने वाले चोखे चौपड़े रचना लिखा, और रचनाएं बहुत सी लिखी। 10 कलश भी इन्हीं की रचना है। अब आगे आता है नीरजा, निहार, नीरजा, रश्मि रथी, बहुत सी रचनाएं भी आपको बताया, दीप शिखा, सांद गीत। तो ये सब महादेवी की हैं, जिन्हें आधुनिक मीरा करुणा की देवी, वेदना की प्रतिमूर्ति, यामा पर ज्ञानपीठ मिलने वाली ऐसी कवित्री हैं जो अकेली कवित्री, काव्य परिवार की कवित्री और इंटरमीडिएट की कवित्री हैं, जिनका जीवन परिचय विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी यहीं पे गलती करता है तो यहीं पे वो धोखा खा जाता है। आगे बात करते हैं साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी की अगर हम बात करें, साहित्य लहरी सूरसागर, सूरसारावली, तो इस तरह की रचनाएं लिखने वाले सूरदास हैं। तो सूरदास ने 3 रचनाएं लिख करके साहित्य में अमर हुए, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्णाश्रय के प्रतिनिधि हैं। इनकी भाषा जो है ब्रज है। वो ऐसे सशक्त रचनाकार हैं जिनकी भाषा परिमल
बहुत पूछी जाती है। परिमल एक संस्था भी बनाई गई थी जो निराला के द्वारा बनाई गई थी। परिमल पत्रिका भी निराला की है। आगे हम शक की बात करें तो पहला क्वेश्चन रखा पुनर्नवा। तो बात कर लें इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपन्यास नहीं लिखा, 4 उपन्यास लिखा। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, वाल भट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, चारों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। एक न एक उपन्यास कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, कभी उपन्यास नहीं है, कभी उपन्यास है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मायके आंगन चहके द्वार, ये निबंध है। ऐसे निबंध के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर का है। हारे को हरिनाम दिनकर की रचना है। बहुत हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र से इनका एक बहुत महत्वपूर्ण लिया गया अभिनव मनुष्य जो हमारे पाठ्यक्रम में है। और अभिनव जो कुरुक्षेत्र है वो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित बड़ा ही विशद काव्य है। और बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। मुंशी प्रेमचंद ने पत्रिका निकाली थी हंस पत्रिका इलाहाबाद से निकाली थी। बाद में हंस पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होने लगी, जिसका संपादन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राजेंद्र यादव के द्वारा किया जाता है। और मर्यादा, टुडे, तख्त संपूर्णानंद की पत्रिकाएं हैं जिनको समाजवाद पर काम करने का भी मौका मिला है। और धर्मयुग धर्मवीर भारती की है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। आगे क्या यात्रा वृतांत, तो अरे यायावर याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति लेखा, आंगन के पार द्वार, अपने अपने अजनबी, एक बूंद सहसा उछली, ये भी रचनाएं हैं। इसमें एक बूंद सहसा उछली, इसमें भी यात्रा की बात की गई है। चिदम्बरा, अभी मैंने आपको ज्ञानपीठ की जब चर्चा की थी तो बताया था कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत के द्वारा लिखा गया चिदम्बरा महाकाव्य है। पल्लव रचना भी इनकी महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कामायनी महाकाव्य किस काल में लिखा गया। अभी जब मैं कामायनी पर बता रहा था तो मैंने बताया था कि आपका ये कामायनी महाकाव्य जो है वो छायावाद में जयशंकर के द्वारा 1936 में लिखा गया 15 सर्गों का विशद महाकाव्य है, जो श्रद्धा और उनके संपूर्ण जीवन पर लिखा गया महाकाव्य है। तीसरा सप्तक, मैंने अभी सप्तक पर भी चर्चा की थी। तो पहला सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 79 में प्रकाशित हुआ। अब दिनकर की कृति को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला, अभी मैंने आपको बताया। ज्ञानपीठ जब बताया तो ज्ञानपीठ में उर्वशी आया, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। अगला क्वेश्चन रखा है राम की शक्ति पूजा निराला की है। बड़े ही सशक्त रचनाकार हैं, राम की पूजा करने लगे। और जैसा कि अगला सेट है चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है। गंग जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। सरल मिश्र की रचना मैंने बता दी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर रचना लिखी है। राम प्रसाद रचना आपको बता चुके। हिंदी गद्य की कौन सी भाषा वर्तमान में चल रही है, तो खड़ी बोली चल रही है, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, वो सब खड़ी बोली में आ रहा है। ऐसे सशक्त रचनाकार की ये रचना है। ज्ञानोदय पत्रिका का जो छठे सेट में ऑप्शन से आया था वो गलत है, क्योंकि कार्तिक प्रसाद खत्री नई कविता के युग के सशक्त रचनाकार हैं, जिनकी ज्ञानोदय पत्रिका है। नई कविता 54-55 में मानी जाती है। नई कविता की स्थापना डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने की थी। एकांकी सम्राट, एकांकीकार, एकांकी जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है, जिनके दीपदान एकांकी 9th में है। पृथ्वीराज की आंखें, बहुत से रेशमी टाई जैसी रचना करने वाले लेखक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। निज भाषा अभी मैं आपको बता करके आया, भारतेंदु की है। अब तार सप्तक को के कवियों को राहो गानवेसी अज्ञे जी ने कहा था। यह क्वेश्चन मैंने अभी भी आपसे चर्चा की थी। अयोध्या से गोपाध्याय हरिवंश की रचना है। तो भारत भारती, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, भारत भारती रचना आई है
तो हमारे पाठ्यक्रम में साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी, जो ऐसे महान भारतीय रचना लिखी। भारतीय रचना के कारण ही इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है, उपाधि दी है। कभी कभी विद्यार्थी कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं, राष्ट्र कवि कौन है, राष्ट्रीय कवि कौन है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। और वैदेही वनवास आपको बता चुके हैं, उर्वशी बता चुके हैं। गुंजन पंत की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। प्रगतिवाद के कवि नहीं है तो त्रिलोचन नहीं है। प्रकृति का सुकुमार कवि अभी मैं आपको बता रहा था जब चर्चा कर रहा था, तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं वो आपके सुमित्रानंद पंत हैं। और आइए हम आगे से पे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। गोकुलनाथ भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, वैकुंठ शुक्ल भी लेखक हैं। तो लेकिन एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आया था, और अभी हाल ही में जो रेटिगेट की परीक्षा हुई उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? यह कथन शुक्ल युग के प्रणेता, जिनके नाम पर छायावाद को शुक्ल युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग कहा गया, और ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। परमावत की संजीवनी व्याख्या पिछली बार विद्यार्थी सीतापुर जनपद के जो जुड़े थे वो गलत कर रहे थे। ये आलोचना ग्रंथ है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़, मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंध का। जहाँ पर भाषा की बात की जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में एक लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी जो हैं भाषा और आधुनिकता जैसे सशक्त पाठ के रचनाकार हैं। ऐसे रचनाकार की रचना यह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, अभी मैंने आपको पहले स्लाइड में जिक्र किया। तो चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और जो है कुमार भट्टी की आत्मकथा, ये चार हैं। इसमें गबन जो ऑप्शन दे रखा है गबन नहीं है, गबन प्रेमचंद्र का उपन्यास है। आगे बात करते हैं हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पुनर्जागरण सुधार काल किसे कहा गया। पुनर्जागरण सुधार काल जो है वो भारतीय युग को कहा गया, जिसकी समय सीमा 1868 से 1900 तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा गया, जिसकी समय सीमा 1900 से 1922 तक। और जो शुक्ल युग है, छायावाद को शुक्ल युग कहा गया, इसकी समय सीमा 1919 से 1938 तक। और शुक्लोत्तर युग को, छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर युग कहा गया। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो है वह 1938 से 1947 45 विकल्प के आधार पर हम इसका टिक करेंगे। कहा गया परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और झांसी की रानी, हाई स्कूल में एक पाठ है झांसी की रानी की समाधि पर, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। छायावाद के कवि मैंने बताया सूर्य नंदन महादेव की जय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और जो जयशंकर प्रसाद हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति के चिटेरे कवि जो हैं सुमित्रानंद पंत हैं। और अब मैं आपसे जैसा वीडियो स्टेटस के माध्यम से बताया था कि ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पे चर्चा होगी। तो ग्रामर्स में आपका अविराम और अभिराम, एक आता है समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक को अगर हम देखें, अविराम लगातार और अभिराम, अभिराम माने सुंदर, तो लगातार कहें या बिना रुके कहें, सुंदर कहें। विहग और विहंग, विहंग विहग और विहंग, गया हुआ तो इसका होगा पक्षी और आकाश। इसमें अनेकार्थी लिखने को आता है। अंबर माने कपड़ा, अंबर माने आकाश, कनक माने सोना,
कनक माने धतूरा, जलद माने बादल, और पूत माने एक सिक्के का पूत होता है और एक माने पुत्र होता है। और बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। प्रिय बोलने वाली प्रियंवदा होती है। और लिखा है शिवानी एक विद्वान लेखिका है। विद्वान नहीं होगा, शिवानी एक विदुषी लेखिका है। पुस्तक मेज में रखी है, में नहीं रखी, मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। सीता घर जाता है, घर जाता है नहीं, ये बालिका है, इसका सीता घर जाती है। और गोष्ठी में अनेकों, जहाँ पर अनेकों लगा हो वहाँ पर हम अनेक लगा देंगे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सेट पे हम चलते हैं, देखते हैं। तो पहला कृत और कृति। कृत माने किया हुआ, रचना, और कृति माने पुस्तक। कृत किया हुआ और कृति माने रचना। तो किया हुआ, रचना। श्रवण और श्रवण, श्रवण माने सुनने, कान, और श्रवण माने भिक्षु, कान और भिक्षु। तो और इसी तरह से आपको पवन, इस तरह आप अनेकार्थी भी आप कर लेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ना रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो अकिंचन। और मोहन ने अलमारी खरीदा, खरीदा ने खरीदी, मोहन ने अलमारी खरीदी। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, मेरा बाल नहीं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब आज मेरा बड़ा भाई आ गया है, आज मेरे बड़े भाई आ गए हैं। पक्षी पेड़ में है, पेड़ में नहीं है, पेड़ पर हैं, पर बैठे हुए हैं। आइए अगले सेट पे भी हम चर्चा करते हैं। तो अंश और अंश, अंश माने होता है भाग, और अंश माने कंधा। पहला अंश माने कंधा, और दूसरा अंश माने भाग या हिस्सा। बात और वात, बात वात माने हवा, बात माने बातचीत। और जिसका कहीं भी अंत ना हो, अनंत। जिसका अनंत, जो बूढ़ा ना हो, अजर। जो मरे ना, अमर। जो खंडित ना हो, अखंड। मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री थी, मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री थी। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा, अभी मैंने आपको बताया है। वह नदी को गया, नदी में पर गया, नदी पर गया। मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, कनिष्ठ भ्राता है, ठा कनिष्ठ भ्राता है। आइए अगले सेट पे हम बात कर लेते हैं। तो फिर दिया है यंत्रणा मंत्रणा। यंत्रणा माने कष्ट देना, और मंत्रणा माने विचार विमर्श। अनुसरण, अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण माने अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण, पीछे पीछे और नकल करना, पीछे पीछे और नकल करना। लक्ष्य माने हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो चीज़ें हम जरूर ध्यान दें। जिसका जो बूढ़ा ना हो, अभी मैंने बताया, अजर। और जिसका जन्म ना हुआ हो, आजन्म। समाचार पत्र मेज में रखा है, मैंने मेज पर रखा है। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये बिल्कुल सही वाक्य है। कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, कृपया नहीं लगे, पत्र लिखने की कृपा करें। आइए अगले सेट पे हम बात कर लेते हैं। और अगले सेट पे बात करने से पहले पुरुष, पुरुष का मतलब, और परुष, पुरुष माने आदमी, परुष माने कठोर। तरंग, तरंग माने लहर, तुरंग माने घोड़ा। अनंत, जिसका अंत ना हो। अक्षर माने अक्षर होता है, अक्षर माने अंग भी होता है। और बात करते हैं जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। मैं सकुशल पूर्वक हूँ,
मैं कुशल पूर्वक हूँ। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। उसका प्राण निकलने वाला है, उसका नहीं, उसके प्राण निकलने वाले हैं। आप प्रातः काल के समय आइएगा। आप प्रातः काल आइएगा, के समय नहीं, आप प्रातः काल आइएगा। आइए अगले चीज पे चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। दिया है तरंग तुरंग अभी बता चुके। कंकाल कंगाल, कंकाल का मतलब है अस्थिपंजर और कंगाल माने निर्धन। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, न किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल और कम बोलने वाला मित्र मित्र मितभाषी। प्रांजल सिवाय और प्रवेक आएगा। प्रांजल सिवाय और प्रवेक आए। रमेश पुस्तक को पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता को नहीं, केवल एक प्रश्न मात्र का उत्तर देना, मात्र एक प्रश्न का उत्तर देना है। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। निःशुल्क में विसर्ग लगेगा ना, हमें निःशुल्क। आइए अगला और अंतिम सेट पे हम चर्चा करते हैं। और श्रवण, श्रवण मैंने बता दिया। भित्ति भीत, भीत माने डरा हुआ होता है, और भित्ति में दीवार, दीवार और डरा हुआ। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्य आश्रित, दूसरे एक दूसरे पर आश्रित हो ना, अन्योन्य आश्रित। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उठकर इच्छा, महत्वाकांक्षा। जब मुझे कोई चीज़ पाने की इच्छा होगी तो उठकर इच्छा होगी। और प्रगल्भ राज का भविष्य उज्ज्वल, प्रगल्भ राज का भविष्य उज्ज्वल है। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते, सज्जन पुरुष सबका, सभी का भला चाहते हैं। सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं। कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए। एक गिलास गिलास ठंडा पानी लाइए। एक गिलास ठंडा पानी लाइए। उसने मेरे को 50 रुपया दिया। उसने मुझे 50 रुपये दिए। उसने मुझको 50 रुपये दिए या उसने मुझे 50 रुपये दिए। दोनों प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। आज जैसा कि आप सबके साथ मैंने रखा, और इसका मूल्यांकन करिए इतिहास और व्याकरण का। जहाँ त्रुटि रह गई है उसको जरूर अवगत कराइए। आगे आने वाले समय में 1, 2, 4, 5 दिनों में, हो सकता है अगले संडे में, हम आपके साथ 2024 का पूर्ण मूल्यांकन लेकर के फिर उपस्थित हों। और जहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करके और मेरे YouTube चैनल पार्थिव हिंदी पॉइंट को तवज्जो दीजिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। और आप सब विद्यार्थी हमारे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप सब हिंदी में फेल हो जाएं। अगर कोई हिंदी में फेल है, ढेर है, तो सब में जीरो है। हीरो बनने के लिए हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। मैं जाते जाते एक लाइन के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि विरासत में क्या मिला है, जरूरी है कि विरासत में हम क्या छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारती, जय हिंदी। आप सब इसी तरह से अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को बनाए रखें, हमें संबल मिलता रहे और हम आपकी सेवा में तत्पर रहें। इसलिए आप लोग सहयोग बना करके, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं, जिससे कि और आपको अच्छे से अच्छे नोट्स तो नहीं, वीडियो के माध्यम से अपनी बात हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारती।